हेलो गाइस। तो ये हमारा नया प्रोजेक्ट है कोरोना ऐप। और इस ऐप को अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ। देखो ये रन किया। सॉरी देख लो पहले चल रहा है ना। हाँ चल रहा है। ये मैं रन किया। अब देखो अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, अगर मैं HTML CSS CSV जेसन इन सब फॉर्मेट्स में मैं डाउनलोड कर सकता हूँ सारा का सारा डेटा। और इसमें अगर मैं किसी भी कंट्री का नेम दूंगा तो उस कंट्री का जो डिटेल है वो यहाँ पे पॉपअप करके नोटिफिकेशन देगा। तो मैं दिखाता हूँ। अब मैं वैसे बाय डिफॉल्ट इंडिया की हूँ, अगर कुछ भी नहीं यूज करूंगा मैं तो यहाँ पे इंडिया का शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ दे दूंगा, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सबमिट किया। अब देखो अब ये डेटा क्या करेगा, पहले जाएगा इंटरनेट से। देखो ये शो कर दिया कोरोना वायरस डिटेल इन इंडिया। देखो टोटल केसेस, डेथ केसेस और न्यू केसेस और न्यू डेथ। तो इतना ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ इसी के साथ साथ डाउनलोड भी करना सारा का सारा डेटा, तो मैं यहाँ पे सिंपल से HTML पे भी क्लिक कर दूंगा, जेसन पे भी चाहूंगा तो जेसन, तीनों अगर फॉर्मेट चाहूंगा तीनों पे क्लिक करूंगा। मैं दिखा रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ USA का शो करे, तो हम लोग चाहे तो बस एक पर्टिकुलर कंट्री का शो कराना चाहें तो इस तरीके से शो करा सकते हैं। तो मैं देखो USA का शो करने के लिए गया तो USA का दे रहा है डिटेल्स इन USA कोरोना वायरस डिटेल। देखो USA का कितना दे रहा है, टोटल डेथ कितना दे रहा है, न्यू केसेस कितने हैं और न्यू डेथ कितने हुए हैं USA में। अगर मैं यहीं पे आके यहाँ पे पूरा मैं वर्ल्ड दे दूँ, वर्ल्ड दे देता हूँ मैं। देखो वर्ल्ड दे रहा, चाहे जिस कंट्री, वर्ल्ड में जितनी कंट्री हैं उन कंट्री के किसी भी कंट्री का नाम देखो आएगा। देखो यहाँ पे टोटल केसेस वर्ल्ड में कितने हैं, 23 लाख हैं। और यहाँ पे टोटल डेथ हुए हैं 1,59,000। और न्यू केसेस हैं 74,000 न्यू केसेस आए हैं और न्यू डेथ हुए हैं 5,600। तो इतने आए हैं। अगर मैं किसी भी कंट्री का चाहूँ, जैसे मैं चाहता हूँ चाइना का ही देखना, तो चाइना पे मैं क्लिक करता हूँ सिंबल से। अब ये चाइना का शो कर देगा। तो देखो चाइना का ये शो कर दिया। और इसी के साथ साथ एक और इसमें एक चीज़ है, अगर मैं चाहता हूँ इसी के साथ साथ, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट इंडिया का मैं किया हूँ, और इसके साथ मैं चाहता हूँ HTML में इसको डाउनलोड भी करना सारा का सारा डेटा, या फिर मैं चाहता हूँ JSON में भी और CSV में, तीनों फॉर्मेट में चाहता हूँ, तो सिंपल से मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। सबमिट, देखो सबमिट पे क्लिक किया तो वो कहाँ पे डाउनलोड करना है मुझे वो दे रहा है। तो मैं आता हूँ सिंपल से डेस्कटॉप पे करता हूँ, डेस्कटॉप पे करता हूँ सेलेक्ट। अब देखो डेस्कटॉप पे ये तीन के तीनों आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कोरोना रिकॉर्ड इज सेव्ड, पाथ उसका दे रहा है। और देखो ये इंडिया का आ गया, बाय डिफॉल्ट मैं इंडिया का किया हूँ। तो अब देखो यहाँ पे ओके करते हैं और चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, देखते हैं सारा डेटा आ गया है। ये रहा हमारा डेटा, कहाँ गया डेटा, कहाँ गया, ये रहा ऑल डेटा डॉट CSV रहा, ये हमारा CSV फाइल। ये रहा हमारा JSON फाइल में, और HTML फाइल ये रहा हमारा HTML फाइल में। अब मैं चाहता हूँ इसका डेटा देखना, तो मैं देखो HTML पे क्लिक किया तो देखो HTML का पूरा डेटा आ गया यहाँ पे। देखो वर्ल्ड में कितने हैं, तो इनमें से हम लोग नेम कुछ भी दे सकते हैं, जितने नेम यहाँ पे हैं, क्योंकि इन नेम को हमें स्मॉल में देना पड़ेगा, याद रखना। तो इतने नेम है, इसमें से किसका भी दोगे वो नोटिफाई कर देगा। वहाँ पे जो हम लोग नोटिफिकेशन ला रहे थे उसके लिए देखो वर्ल्ड दिया था तो वर्ल्ड का दे रहा था। तो यूरोप, इस तरीके से सारे के सारे कंट्रीज का आ गया। और मैं इसे सॉर्ट भी किया हूँ, किस बेसिस पे, टोटल केसेस के बेसिस पे। जैसे वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है तो इसलिए वर्ल्ड का सबसे टॉप पे यूरोप का है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर USA का है 7,36,000। उसके बाद एशिया, स्पेन, जैसे जैसे इसका ऑर्डर है उस तरीके से मैंने इसे सॉर्ट करके स्टोर किया है। तो ये रहा हमारा HTML फॉर्मेट। और इसके बाद हम लोग चाहते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल, तो देखो ये CSV फाइल में है हमारा, CSV फाइल में ये रहा, इसमें भी उसी तरीके से। और इसी तरीके से ये रहा हमारा JSON में, तो JSON में भी इस तरीके से हमारा आ चुका है। तो अब हम लोग इसी को बिल्ड करने वाले हैं तो देखते हैं। और मैं इसे कहाँ से स्क्रैप कर रहा हूँ, मैं डेटा स्क्रैप कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पाइथन के अंदर मॉड्यूल है ना, कोविड करके है ना, जिसे हम लोग इंपोर्ट करके, तो उसमें डेटा मैं कई बार ट्राई किया, एक्यूरेट डेटा नहीं दे रहा, तो मैं सोचा डायरेक्ट स्क्रैप करके ही करूँ, इसीलिए मैंने स्क्रैप किया है। वर्ल्डोमीटर से ही मैं स्क्रैप करूँगा, वर्ल्डोमीटर से मैं स्क्रैप करने वाला हूँ डेटा। देखो मैं यहाँ पे वर्ल्डोमीटर पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे जो कोरोना वायरस का डिटेल है ये आ रहा है डिटेल। देखो ये रहा फाइल, इसी को मैं पूरा का पूरा स्क्रैप किया हूँ। ये जो मतलब टेबल बना है यहाँ पे पूरा पाथ है इसका, ये पूरा का पूरा डेटा मैंने स्क्रैप कर लिया है। तो इसी को मैंने स्क्रैप किया है, इसी को हम लोग स्क्रैप करेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे बढ़िया से, उसे सॉर्ट भी करेंगे। देखो यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो चाइना एकदम नीचे गया होगा। चाइना देखो कहाँ पे है, चाइना नीचे होगा, ये पता नहीं किस बेसिस पे दिया था, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने अलग तरीके से किया, मैंने उसे सॉर्ट भी किया अच्छे से, सॉर्ट करके। देखो चाइना अब यहाँ पे आ गया, मगर डाउनलोड करने के बाद चाइना यहाँ नहीं आ रहा था।
डाउनलोड करने में चाइना एकदम नीचे चला जा रहा था जब हम लोग स्क्रैप कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे सॉर्ट किया है। और यहाँ पे कॉमा है, प्लस, इन सबको हटाना पड़ेगा क्योंकि कॉमा नहीं हटाएंगे तो काम नहीं बनेगा, कॉमा नहीं हटाएंगे तो ये अलग अलग सेपरेट कर देगा, तो एक इंटीजर वैल्यू नहीं मानेगा ये। तो इस तरीके से हम लोग आगे अभी सभी काम करेंगे, इसे स्क्रैप करेंगे डेटा को। तो आते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना फाइल खोलते हैं। ये रहा हमारा फाइल और ये रहा हमें जो बनाना है। हमें बनाना क्या है, सिंपल से पहले एक लेबल लगाना है कोरोना वायरस इन्फो नाम से, एक और लेबल लगाना है नोटिफाई, और एक और लेबल लगाना है डाउनलोड। और इसके अंदर 3 ठो ये चेक बटन में दिया हूँ, सॉरी ये बटन दिया हूँ, चेक बटन नहीं दिया हूँ, बटन दिया हूँ। जबकि बटन पर क्लिक करने के बाद देखो क्या हो रहा है, वो डिसेबल्ड हो जा रहा है। जिस पे मैं क्लिक करूँगा वो डिसेबल्ड हो जाएगा, और जैसे ही सबमिट पे हो जाएगा उसके बाद फिर से वो इनेबल हो जाएगा। और एक एंट्री बॉक्स बनाना है, तो इतना हमें काम करना है। तो आते हम लोग पहले इतना काम करते हैं अपना। तो गाइस अब हम लोग बनाते हैं अपनी एक पहली फाइल, इसका नाम देते हैं कोरोना डेटा, कोरोना ऐप ही नाम दे देता हूँ मैं, कोरोना ऐप, राइट, इसका नाम मैं दे दिया कोरोना ऐप। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं बिल्ड करना। तो पहले हमें टीके इंटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, यानी कि सारा का सारा मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक रूट बनाना पड़ेगा, राइट। रूट बनाने के बाद हम लोग इसका ज्योमेट्री सेट करेंगे, कलर सेट करेंगे, इन सबको सेट करेंगे। तो मैं बनाता हूँ रूट इक्वल टू टीके, रूट इक्वल टू मैंने टीके कर दिया, राइट। इसके बाद रूट इक्वल टू टीके किया। अब हम लोग इसका करेंगे टाइटल चेंज करेंगे, रूट डॉट टाइटल चेंज कर दिए। टाइटल हम लोग यहाँ सिंपल से क्या देंगे, टाइटल दे देंगे हम लोग कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन, लिख देता हूं मैं कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन दे दिया मैं, राइट। इसका टाइटल दे दिया। और रूट डॉट जियोमेट्री दे देता हूँ मैं, कितना जियोमेट्री में देता हूँ, जितना मैं उसमें दिया था उतना ही मैं जियोमेट्री दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। तो उसमें मैं आई थिंक जियोमेट्री दिया था 530 शायद, हाँ 530 दिया था, और मैं दिया था को, हाँ 530 एंड 300 दिया था, राइट। तो मैं इतना उसका जियोमेट्री दिया था। तो मैं इसे पहले स्ट्रिंग में मुझे करना पड़ेगा, तो मैं इसे स्ट्रिंग में फॉर्मेट करना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग में कर दिया। अब देखो मैं इसे एक मेन लूप में लगा देता हूँ, रूट डॉट मेन लूप। अब देखो मैं इसे रन करता हूँ, मगर एक प्रॉब्लम होगी, रन करने के बाद ये हमेशा चाहे जहाँ आ जाएगा। लाइक देखो अभी वहाँ आया था वहाँ आ गया। अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं इसके लिए सिंपल से प्लस एक्स का वैल्यू दे देता हूँ, एक्स आना चाहिए 200 और वाई रहना चाहिए 80 नीचे। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये अब इसी पोजीशन पे हमेशा देगा। तो मैं फिर से रन करता हूँ, देखो इसी पोजीशन पे हमेशा देगा। तो अब ये सही है। अब मैं आता हूँ सिंपल से इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, राइट। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मगर हाँ सही बैकग्राउंड पहले चेंज करते हैं। फिर इसके लिए एक आइकॉन चूज करेंगे, रूट डॉट कॉन्फ़िगर बीजी इक्वल में कर देता हूँ प्लम 2। ये मैं कलर चूज किया हूँ, कलर आप लोग चूज कर सकते हो कोई भी। तो मैं देखो प्लम 2 चूज किया हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, एक आइकॉन चाहिए। तो मैं आता हूँ यहाँ पे इंटरनेट पे आता हूँ, सिंपल से यहाँ पे आके सिंपल से एक सर्च करता हूँ मैं, फ्लैट आइकॉन, राइट। मैंने फ्लैट आइकॉन सर्च किया, वेबसाइट आ गई। फ्लैट आइकॉन को मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं सिंपल से देता हूँ वायरस मैंने लिख दिया। अब देखो कोरोना वायरस से अगर होंगे यहाँ पे तो आ गए हैं, देखो वायरस से आ गए यहाँ पे। तो मैं सिंपल से चाहूँ तो मैं इसे कर सकता हूँ, देखता हूँ मैं इसे कर सकता हूँ डाउनलोड, हाँ इसे मैं कर सकता हूँ। मैं इसको ले लेता हूँ, उसमें को मैंने कुछ और दिया था, देखते हैं इससे और अच्छा कोई है तो उसे भी हम लोग ले सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, किसे ले हम लोग, देखो इसमें बहुत सारे आ गए हैं कोरोना वायरस पे, जो भी लेना हो ले लेना, चूज कर लेना। तो मैं चूज करता हूँ कौन सा अच्छा, ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा क्या लगेगा, है तो वायरस ही, तो मैं इसे चूज करता हूँ। और देखो ज़्यादा बड़ा मत लेना, 64 पिक्सल बहुत ज़्यादा है। देखो फ्री में करेंगे तो अभी डायनासोर रोने लगेगा, ये देखो रो रहा है डायनासोर, नहीं यार आज कुछ और हो रहा है। अभी मैं किया था ना तो डायनासोर रो रहा था कटोरा लेके। तो मैं इसे करता हूँ, ये मैंने सो ओपन फोल्डर कर दिया। मैं इसे कट कर लूँगा सिंपल से वायरस, देखो मैं इसके पहले ये वाला किया था, तो मैं इसे कट करता हूँ। कट करके मैं इसे सिंपल से लेके आऊँगा और डॉट ICO ही करना, मैं यहाँ पे आया और पेस्ट कर दिया। वायरस डॉट PNG हो गया है, सॉरी यार मुझे डॉट ICO फाइल करनी थी, डॉट ICO करनी थी ना। तो देखो यार डॉट ICO वहाँ से नहीं मिलेगी, तो डॉट ICO के लिए डॉट ICO जाके सर्च कर लेना। तो मैं इसे कट करता हूँ,
कट किया और मैं लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। .ico इमेज में अभी दिखाई देता हूँ कहाँ मिलेगी, तो मैं इसका नाम देता हूँ vv.ico। सॉरी, मैं png वेबसाइट्स दिखा दिया। तो देखो .ico इमेजेस के लिए सिंपल से आना है यहाँ पे .ico इमेजेस सर्च करना, तो इसमें कटोरा वटोरा दिखाएगा। तो देखो यहाँ पे .ico इमेजेस आ जाएंगी तुम्हारी। .ico इमेजेस कहीं से भी डाउनलोड, कन्वर्ट योर इमेज, कन्वर्ट भी कर सकते हो, इमेज डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आके सिंपल से वायरस सर्च कर लेना, मिल जाएगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ VIRUS वायरस। अब देखो यहाँ पे आ गया डेटा, यहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हो इन सबको। .ico इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए बस सिंपल से आना है यहाँ पे ICO पे क्लिक कर देना है, राइट। तो इस तरीके से ICO इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल से यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसका root.icon bitmap कर देता हूँ मैं। icon bitmap क्या करता हूँ मैं, vv.ico। अब देखो मैं इसे रन करता हूँ, देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया इसका लोगो, राइट। अब हमें क्या करना है इसको, अब हम लोग इसका कर सकते हैं क्या, एक लेबल सब बनाते हैं, ठीक, लेबल बनाते हैं। मैं यहाँ पे पहले जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं सिंपल से पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें। यहाँ पे मैं लेबल्स का वो लिख देता हूँ, टैग लिख देता हूँ लेबल्स। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इंट्रो लेबल पहले बनाते हैं, जैसा कि उसमें था इंट्रो लेबल, राइट। इंट्रो लेबल मैंने कर दिया, इसे मैं कैपिटल कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। इंट्रो लेबल कर दिया मैंने, राइट, इंट्रो लेबल किया। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल से लेबल दे देता हूँ। लेबल रूट में हमें रखना है और टेक्स्ट इक्वस्ट में देता हूँ। मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो पहले से नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं और अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं। वैसे प्रोजेक्ट मिलेंगे नहीं, मैं तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं भी बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस देखा हूँ। स्टार्टिंग बहुत देख रहा था, मुझे उस तरीके से वीडियोस नहीं मिल रहे थे जिसमें मैं पूरा एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना पाऊँ, इसलिए मैंने बनाया डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो न्यू, इसे फिलहाल में मैंने डेस्कटॉप पे नहीं कन्वर्ट किया है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल से न्यू रोमन। इसका मैं वो ले लेता हूँ फॉन्ट का न्यू रोमन, राइट। इसकी साइज में ले लेता हूँ सिंपल से 15 नहीं 30 लेता हूँ, 30 ले लेता हूँ मैं साइज इसकी 30, इटैलिक बोल्ड ले लेता हूँ मैं, इटैलिक बोल्ड, राइट, इटैलिक बोल्ड ले लिया। अब मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर देता हूँ, BG इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं, BG इज इक्वल टू ब्लू करता हूँ, ब्लू कर दिया। इसके बाद इसका विथ चेंज कर देता हूँ मैं, देखो मैं फटाफट कर रहा हूँ। विथ से आप लोगों को पता होगा विथ क्या करेगा, विथ सिंपल से उसकी चौड़ाई मतलब कि इंक्रीज कर देगा। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्लेस इंट्रो लेबल डॉट प्लेस का यूज करूंगा मैं। x इक्वल टू मैं लूंगा 0, y इक्वल टू लूंगा मैं 0, राइट। y इक्वल टू भी मैं लूंगा 0 ही, x एंड y इक्वल टू 0। मैं इसे रन करता हूँ, देखो आ गया कोरोना वायरस इन्फो। ये हमारा एक काम हो गया। अब हमें दूसरा लेवल क्या लगाना है, दूसरा लेवल आना है हमें जिसमें नोटिफाई कंट्री नाम से लिखा नहीं था, तो मैं एंट्री लेवल यानी कि उसी के आगे एंट्री भी था ना, एंट्री लेवल में लिख देता हूँ। एंट्री लेवल इक्वल टू, यहाँ से मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, खाली इसके साइजेस को हम लोग चेंज कर देंगे फटाक से। कंट्रोल C करता हूँ मैं, कंट्रोल V कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये प्लेस है तो मैं इसे कर देता हूँ एंट्री, सॉरी ये कहाँ गया, एंट्री लेवल प्लेस। चलो इतना तो हुआ, मैं इसे इंटर कर देता हूँ, ये पहुंच जाएगा अपनी जगह पे। मैं इसे क्या करूंगा, x की वैल्यू इसको दूंगा, इसे मैं प्लेस करूंगा 10 पे, x से 10 दूंगा और y से मैं इसे दूंगा 70, मैं y से दूंगा 70। अब मैं इसका टेक्स्ट में चेंज करता हूँ, टेक्स्ट में कर देता हूँ क्या, टेक्स्ट में करता हूँ नोटिफाई कंट्री। तो देखो अभी हम लोग इसके बाद स्क्रैप भी करेंगे डेटा को, तो ऐसा कुछ है नहीं कि टाइम तो लगेगा ही कुछ, क्योंकि अच्छे से बनाएंगे। अगर मुझे बस स्क्रैप करना होता तो आधे घंटे में हो जाता आराम से। एरियल में इसे ले लेता हूँ, एरियल ले लिया और इसकी मैं साइज दे देता हूँ 20, राइट। इसको भी मैं इटैलिक बोल्ड लेता हूँ और बीजी इसका दे देता हूँ मैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट मुझे दिखे, तो मैं इसका भी वही दूंगा, प्लम 2, राइट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट दिखे। अगर इसका बैकग्राउंड हम लोगों ने अपने बैकग्राउंड की तरह ही रखा, तो देखो मैं इसे रन करता हूँ, देखो अभी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कुछ और रखते तो ये गड़बड़ देता, राइट, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो देखो ये हमारा एकदम परफेक्ट सो दिखा रहा है, मतलब कि सही से काम कर रहा है।
तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने विथ इसकी जो दी है, विथ हम लोगों ने ज़्यादा दी है, तो विथ को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये हमारा नोटिफाई कंट्री एकदम अच्छे से दे रहा है। अब हम लोग एक आते हैं यहाँ पे एंट्री बॉक्स का भी इसी आगे बना देते हैं, क्योंकि एंट्री बॉक्स का लेवल बना देते हैं, एंट्री बॉक्स का भी एंट्री। अब एंट्री बॉक्स हमें जब बनाना होगा तो पहले हम लोग एंट्री बॉक्स से एक काम करते हैं, एंट्री बॉक्स से पहले हम लोग एक और बना ही देते हैं, फॉर्मेट वाला बना देते हैं, मतलब वो वाला क्या बोलते हैं कि जो लेवल में हम लोग लिखे थे डाउनलोड इन, किस फॉर्मेट में हमें डाउनलोड करना है, तो मैं इसका नाम देता हूँ फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, फॉर्मेट लेवल। फॉर्मेट लेवल मैंने नेम दे दिया। मैं इसे भी कॉपी करता हूँ, पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, मैंने पूरा कॉपी कर लिया। बस मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा फॉर्मेट लेबल, फॉर्मेट लेबल, राइट, फॉर्मेट लेबल कर दिया मैंने। अब देखो मैं इसको बस एक्स वाई की वैल्यू चेंज कर दूंगा, क्योंकि सारा का सारा वही रहेगा डेटा 150, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डाउनलोड इन, सिंपल से लिख दूंगा डाउनलोड इन। अब देखो अब ये क्या होगा, देखो डाउनलोड इन का भी ऑप्शन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके सामने एंट्री बॉक्स और इसके सामने बटन्स लगाने हैं, तो मैं पहले काम करता हूँ, पहले बटन्स लगा देता हूँ, राइट, पहले बटन्स लगाते हैं फिर एंट्री बॉक्स भी लगा देते हैं, नहीं तो पहले एंट्री बॉक्स लगा देते हैं, पहले एंट्री बॉक्स लगाते हैं क्योंकि एंट्री बॉक्स का पहले नंबर आ रहा है तो एंट्री बॉक्स के लिए सिंपल से मैं करता हूँ ENT1, क्योंकि एक ही तो एंट्री बॉक्स है, तो मैं इसका नाम क्या दूँ फालतू में, एंट्री लेबल, सॉरी एंट्री बॉक्स देना है मुझे, एंट्री, बस एंट्री देना है बस मुझे। और मैं यहाँ पे सिंपल से रूट करूंगा, रूट करके एंट्री में हमें कौन कौन से, मतलब कि पहले टेक्स्ट वेरिएबल देना पड़ेगा। टेक्स्ट वेरिएबल क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोग एंट्री बॉक्स में, मैं अभी हटा ही देता हूँ, मैं बस सिंपल से दिखाता हूँ, int1 डॉट प्लेस में करता हूँ। इसे मैं प्लेस कहाँ करूँगा, x इक्वस्ट दूंगा मैं, इसमें भी x इक्वस्ट वही देंगे हम लोग, x इक्वस्ट वही नहीं देंगे, 220 देंगे, कॉमा y इक्वस्ट वही देंगे, क्योंकि हमें जो हमारा एंट्री लेवल उसके सामने करना है। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे सामने क्या क्या फंडा है, दिखाता हूँ मैं। देखो ये हमारा x है, यानी कि x हमारा इसी के बराबर होगा, यानी कि सॉरी y हमारा दोनों का देखो सेम है, यहाँ से ये देखो इसकी लंबाई सही है और इसकी भी सही है, मगर ये जो x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसकी, तो इसीलिए x की वैल्यू हम लोगों ने इंक्रीज की है। तो अब देखो अब ये क्या हुआ, ये सही से आ रहा है, इसे हम लोग थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इसकी साइज बड़ी करेंगे, इसमें थोड़े से और विजिटर्स लगाएंगे, एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते। और एक बात, हाँ सॉरी भूल गया, जो मैं दिखा रहा था, इसमें हम लोग जो भी टाइप करें उस डेटा को हमें लेना भी तो पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक टेक्स्ट वेरिएबल जो कि इस डेटा को स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से बना देता हूँ, नाम देता हूँ मैं कंट्री नेम, राइट, कंट्री डेटा में देता हूँ, कंट्री डेटा इक्वस्ट में देता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेर नाम का, राइट। अब मैं यहाँ पर सिंपल देता हूँ टेक्स्ट वेरिएबल इक्वस्ट देता हूँ मैं कंट्री डेटा, सॉरी कंट्री डेटा, राइट, कंट्री डेटा दे दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, फॉन्ट की साइज इसकी चेंज करूँगा, फॉन्ट में इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यही साइज में देना चाहता हूँ, फॉन्ट कॉपी कर लिया मैंने, राइट, फॉन्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने, फॉन्ट का साइज हो गया। अब मैं इसमें एक और विजिट दूंगा, क्या दूंगा मैं, रिलीफ का दूंगा, जो कि लुक इसका अच्छा कर देगा। देखो अभी ये फॉन्ट एकदम सही हो गया। अभी देखो इसमें थोड़ा लग नहीं रहा है ना, ये अच्छा नहीं लगा। अभी मैं एक एट्रीब्यूट इसमें डालूंगा, उसका नाम है रिलीफ। रिलीफ में क्या दूंगा, इसमें बहुत सारे हैं, रेज है, आप लोग देख सकते हो जाके, रिलीफ टाइप्स इन टी के इंटर करना सर्च मिल जाएगा। देखो रिलीफ करने पे कैसा आ रहा है, रिलीफ पे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है सही से। अभी मैं इसे PD करता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ इसका मैं 2 करता हूँ बॉर्डर। देखो अब थोड़ा ये लग रहा होगा, देखो ये साइड में बॉर्डर दिख रहा है, जैसे मैंने 2 कर दिया। अब देखो मैं इसका विथ भी थोड़ा बराबर कर देता हूँ, विथ इक्वल टू में कर देता हूँ, वैसे विथ बराबर है 20 कर देता हूँ मैं। अब देखो अब ये बराबर एकदम फिट है, यहाँ पे हम लोग डेटा जो भी इंटर करेंगे वो यहाँ से गेट कर लेगा। तो हमारा एंट्री बॉक्स बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बटन्स, राइट। तो हम लोग बटन्स बनाते हैं, यहाँ पे बटन्स बनाने के लिए हमें सिंपल से क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन HTML का बटन बनाना पड़ेगा। हम लोग 3 बटन बनाए थे, तो इन HTML का एक बटन बनाऊंगा मैं, सब में कॉपी पेस्ट करूंगा, राइट। बटन एक को अच्छे से पहले बना के मैं एकदम फिट कर देता हूँ। रूट में मैं डालूंगा रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वस्ट में कर देता हूँ HTML, राइट, टेक्स्ट इक्वस्ट करता हूँ मैं HTML कॉमा बैकग्राउंड PG इक्वस्ट में कर देता हूँ ग्रीन,
अब मैं इसे थोड़ा प्लेस करता हूँ, इन HTML डॉट प्लेस कर देता हूँ मैं। प्लेस कहाँ करूँगा, x इक्वल टू मैं कर दूंगा 210 कॉमा y इक्वल टू 150। ये मैं बढ़िया से कैलकुलेट किया हूँ, तब देखो ये आ रहा है बढ़िया से एकदम बकायदा HTML यहाँ पे आ रहा है। मगर ये अभी वैसा नहीं लग रहा है जैसा था, इसमें अभी हम लोग चेंजेस करेंगे। थोड़ा दिखाता हूँ मैं क्या क्या चेंजेस करेंगे। अब इसमें काफ़ी कुछ चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, पहले फॉन्ट को चेंज कॉपी कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, रिलीफ को भी कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब मैं इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मैं 15 कर देता हूँ इसकी साइज, राइट। इटैलिक बोल्ड ही रहने देता हूँ और रिलीफ में इसका यही रहने देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, एक्टिव बैकग्राउंड करना है। मैं देखता हूँ इसमें, देखो ये देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मैं करता हूँ क्लिक करने पे इसका कलर चेंज हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो क्लिक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो और टेक्स्ट का कलर, देखो टेक्स्ट ब्लैक कलर में, टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कॉमा एक्टिव बैकग्राउंड रिक्वेस्ट में कर देता हूँ, एक्टिव बैकग्राउंड करता हूँ मैं ब्लू, राइट, ब्लू कर देता हूँ, एक्टिव बैकग्राउंड ब्लू करता हूँ। और मैं कॉमा कर देता हूँ एक्टिव फोरग्राउंड। एक्टिव फोरग्राउंड क्या है, टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ। अब देखो हम लोग इसे रन करते हैं, देखो ये क्लिक होगा, देखो ये बैकग्राउंड ये काफी अच्छा लग रहा है, अब ये एकदम बेटर लग रहा है। अब मैं आता हूँ, थोड़ा इसका बॉर्डर भी बढ़ा देता हूँ, राइट। अब मैं इसे कॉमा देता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, काफी बड़ा हो चुका है। बॉर्डर को मैं 5 दे देता हूँ। देखो बॉर्डर देने 5 कितना चेंजेस आ रहा है, देखो बॉर्डर देने पे आ गया इतना चेंजेस यहाँ पे, राइट। अब मेरा बॉर्डर भी हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल से इसका विथ दे देता हूँ मैं। विथ इसका सबका विथ में बराबर दूंगा, क्योंकि आगे चल के दिक्कतें होंगी, इसीलिए मैं बराबर विथ देना चाहता हूँ। विथ इक्वल टू मैं 5 दे देता हूँ, राइट। अब देखो ये एकदम फिट हो गया है। अब हम लोग ऐसे ही 3 बनाएंगे, फटाफट 3 को कॉपी करते हैं बिना टाइम गवाए। Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, बस इन HTML के बाद कर देंगे इन JSON, इन JSON कर देंगे। क्या हो रहा है, इन JSON, और JSON के बाद इन CSV करेंगे। यहाँ पे भी CSV कर देता हूँ मैं, CSV राइट। इन CSV भी मैंने कर दिया, CSV। ये एरर क्यों दे रहा है, CSV यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल से लिख देता हूँ CSV, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं JSON, राइट। अब मुझे देखो, अब मैं इसे रन करता हूँ, ये अच्छा देखो यहाँ पे भी x की वैल्यूज तो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं फिर यहाँ पे दे फिर यहाँ पे दे, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो x की वैल्यू हम लोग आते हैं यहाँ पे, सिंपल से चेंज करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, यहाँ पे 320 कर देता हूँ मैं, 320। और यहाँ पे मैं करता हूँ 430। अब देखो ये हमारा बन गया पूरा। अब हमें एक बटन और लगाना है सबमिट का, सिंपल से मैं आता हूँ, एक बटन और लगा देता हूँ, उसका नाम देता हूँ सबमिट, राइट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ मैं कॉपी, और मैं इसका नाम देता हूँ सबमिट में नेम दे दिया, और मैं इसका भी नेम देता हूँ सबमिट। इसे मैं प्लेस करूंगा कहाँ पे, मैं प्लेस करूंगा 110 से मैं प्लेस करूंगा कहाँ तक, y लूंगा मैं इसका 250 ले लेता हूँ, 250, राइट। अब देखो मैं इसे करता हूँ रन, देखो ये आ गया राइट जगह पे। अब इसको बस हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा सा, इसके सारे एट्रीब्यूट्स को। अब मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ बैकग्राउंड, बीज इक्वल करता हूँ मैं रेड। फ्रंट इसका इतना ही रहने देता हूँ, एरियल ही रहने देता हूँ, सब सही है। ब्लू इसे रहने देता हूँ, व्हाइट सही है। विथ इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा, इंक्रीज थोड़ा नहीं 25 कर देता हूँ इंक्रीज को मैं। और बैकग्राउंड सही है, सब सही है एकदम बराबर। देखो अब सही है, यहाँ पे CSV आ रहा है यहाँ पे, यार यहाँ पे सबमिट लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट। ये सबमिट हो गया हमारा, देखो ये एकदम बढ़िया से हमारा ये फॉर्म बन चुका है। तो फॉर्म बनने के बाद अब हम लोग का काम क्या होगा, अब हम लोग को डेटा को स्क्रैप करना है।
तो स्क्रैप करने के लिए, तो अब डेटा स्क्रैप करना है हमें। डेटा स्क्रैप करने का मैं क्या बताया था, साइट वर्ल्डोमीटर से हम लोग स्क्रैप करेंगे। तो मैं आता हूँ वर्ल्डोमीटर की साइट पे आता हूँ, यहाँ पे से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कर लेता हूँ URL को। अब देखो, अब मुझे जब इसे मतलब स्क्रैप करना है तो मैं नहीं चाहता हूँ बार बार ये शो करे, तो मैं इसे अभी के लिए सिंपल से इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी हम लोग बस डेटा को स्क्रैप करेंगे। मैं URL लिख देता हूँ, URL रिक्वेस्ट में कर देता हूँ, URL रिक्वेस्ट में दे देता हूँ कंट्रोल V। मैं वर्ल्डोमीटर का ही दे दिया वेबसाइट का नाम। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ें। तो उन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए अगर आप लोग जैसे चाहो तो यहाँ पे चाहो क्या करना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा इंस्टॉल तो यहाँ पे आना, सिंपल से सेटिंग में आना, सेटिंग में आके यहाँ पे आना, प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाके सिंपल से रिक्वेस्ट डालना, रिक्वेस्ट REQUESTS रिक्वेस्ट्स डालना, रिक्वेस्ट ही बस डालना, रिक्वेस्ट्स S लगा देना और इंस्टॉल पैकेज कर लेना। उसे इंस्टॉल करने के बाद एक और कर लेना, उसका नाम रहेगा पैंडाज। पैंडाज इसे भी कर लेना। पैंडाज थोड़ा टाइम लेगा, ये बड़ा पैकेज है। पैंडाज के बाद आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो BS4 ये सब क्या है ना। अब पैंडास क्या होगा, हमें जो कन्वर्ट करेंगे हम लोग JSON में HTML में, उसके लिए होगा। और BS4 जो होगा ये हमारा स्क्रैप करने के लिए होगा। ये दो मॉड्यूल्स है, लाइब्रेरीज हैं, बहुत सिंपल लाइब्रेरीज हैं, ज़्यादा खास नहीं है, हम लोग बहुत कम यूज़ करेंगे इसमें स्क्रैपिंग के लिए। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी एंड BS4 दो ही का यूज़ करेंगे हम लोग, काफ़ी अच्छी लाइब्रेरीज हैं सब। तो BS4 को भी इम्पोर्ट कर लेना। तो ऐसे होगा हमारा काम। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर लिया। मैं अब इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। अब ये देखो, इंपोर्ट रिक्वेस्ट क्या करेगा, HTML के डेटा को गेट कर लेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे गेट करेगा। तो देखो, HTML के डेटा को जैसे ही गेट करेगा, राइट, HTML का डेटा गेट तो हो जाएगा मगर वो किसी फॉर्मेट में नहीं रहेगा। मैं दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा मेथड है उसको डेटा को गेट करने के लिए। सिंपल से मैं यहाँ पे R नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट करूंगा। अब मुझे बस सिंपल से इसमें URL दे देना है, जिस URL पे मुझे स्क्रैप करना है। अब ये क्या करेगा, पूरा HTML डेटा स्क्रैप करके ला देगा। मैं दिखाता हूँ प्रिंट करने के लिए, प्रिंट R में करता हूँ या रन करता हूँ। देखो, सारा का सारा HTML डेटा अभी आ जाएगा यहाँ पे। देखो, सॉरी, अभी सारा का सारा नहीं है, रिस्पॉन्स 200, यानी इसका मतलब है एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, डेटा आ चुका है। अब मैं डेटा को देखना चाहता हूँ, राइट, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, डॉट टेक्स्ट करूँगा। देखता हूँ टेक्स्ट से काम बनता है कि नहीं। सॉरी, TEXT रहेगा। डॉट टेक्स्ट से काम बनता है कि नहीं, आई थिंक बन जाना चाहिए। बन गया, देखो टेक्स्ट से काम। अब देखो, ये टेक्स्ट से पूरा का पूरा डेटा दिखा दिया HTML का। देखो HTML का कितना डेटा है, ये HTML का पूरा डेटा दिखा दिया। इसी के अंदर वो डेटा हमारे पास पड़ा होगा जो हम लोग बनाना है, हम लोग को मतलब जो स्क्रैप करना है। ये रहा पूरा का पूरा डेटा। तो अब हम लोग को सिंपल से, ये देखो कोई फॉर्मेट में नहीं दे रहा है, बड़ा उल्टा फुल्टा दे रहा है ना। अब ब्यूटीफुल सूप का यूज आएगा, जिसे हम लोग इसे फॉर्मेट करेंगे BS4। अब देखो, हम लोग इसे फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से मुझे जब यहीं पे अगर इसे मान लो एक फॉर्मेट लेना हो तो ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से सूप इक्वस्ट में लिख दूंगा, सूप इक्वस्ट टू ब्यूटीफुल सूप R डॉट कंटेंट कॉमा HTML डॉट पार्सर। ये HTML पार्सर क्या करेगा, सिंपल से HTML फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल से सूप लिख देता हूँ, सूप। अब देखो, सूप को प्रिंट करेगा ये। अब सूप को देखो किस तरीके से प्रिंट करें, अभी भी सेम उसी तरीके से प्रिंट करना है, कुछ खास नहीं, मगर कुछ चेंजेस आए हैं इसमें। अब मैं यहाँ पे बस सिंपल से एक लिखूंगा, मेथड सूप डॉट प्रिटिफाई। अब देखो, अभी एकदम वेल फॉर्मेटेड HTML फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। देखो, एकदम HTML फॉर्मेट में इंडेंटेशन सब कुछ देखते हुए प्रिंट कर रहा है। देख रहे हो ना, डिव्स सारे के सारे एकदम परफेक्ट काम कर रहे हैं इसमें। अब देखो, ये इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और BS4 हमें यूज कराता है कंटेंट को उसमें से स्क्रैप करने में काफी मदद करता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे BS4 का, राइट। तो अभी तो BS4 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, सूप इक्वल टू सही है, HTML फारसा सही है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल से इसे मैं अब हटा देता हूँ जो मैं इसे प्रिंट किया हूँ। अब हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट पे, स्क्रैप कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे हम लोग, सिंपल से राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, ये रहा हमारा टेबल,
राइट। मैं इसे करता हूँ, पहले नीचे कर देता हूँ, ये सही नहीं लगा, ये अब सही दिखाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रैप क्या करूँ, ये डेटा स्क्रैप करूँ, राइट, ये टेबल स्क्रैप करूँ। तो मैं आता हूँ सिंपल से, पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं इंस्पेक्ट यहाँ पे करूँगा। अब देखो ये कहाँ पे आ गया, अब देखो यहाँ पे कर्सर जैसे जैसे हम लोग लाएंगे ये डेटा दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पे करता हूँ, राइट। अब देखो मैं इस पे आ रहा हूँ तो ये दिखा रहा है, राइट, ये दिखा रहा है, देखो यहाँ पे डेटा पहुंच रहा है, ये इसका डेटा है, यानी कि देखो ये टीआर जो दिख रहा है ये देखो इसका डेटा है। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो ये अभी हम लोग इसमें ऐसे ही फाइंड करेंगे, देखो ये रहा हमारा टेबल कंटेंट। हम लोग को बस देखना क्या है, पूरा डेटा किस में आ रहा है, राइट। तो देखो हम लोग को फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होगा फाइंड। देखो हमें ये पूरा डेटा चाहिए, राइट, ये टेबल है एक, मैं दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके, ये टेबल दिखाएगा कहाँ पे, ये देखो आ गया, ये टीआर आ रहा है, राइट। हम लोग देखो इसे कर रहे हैं तो वो पूरा डेटा वहाँ का आ रहा है। अभी हम लोग इस पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, ये देखो इस पे क्लिक करने के बाद यानी कि ये पूरा का पूरा ये डेटा है, यानी कि देखो ये इस पे कर रहे हैं यानी कि इसी में पूरा डेटा पड़ा हुआ है। जैसे इसे हम लोग देखो अभी ये हम लोग करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा, हाँ देखो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया और सारे डेटाज आ रहे हैं ना, राइट डेटा आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। इसे मैं एक काम करता हूँ, इस साइड में करता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा, जगह कम रहने की वजह से दिक्कत कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आए हम लोग, ये देखो डेटा दिख रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से आएंगे यूएसए पे क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट कर देंगे डेटा कहाँ पे है। तो ये डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, मगर इसके पेरेंट क्लास देखेंगे हम लोग कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक का ये पूरा डेटा है। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखो ये कहीं पे देगा, ये रहा फ्रेंड्स का, मतलब टीआर पे देखो सारा का सारा टीआर बन के टैग बना हुआ है, राइट। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, तो हम लोग आते हैं सिंपल से ऐसे सर्च करते हैं, ये देखो टेबल कंटेंट, यहाँ पे सारा का सारा ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, राइट, सारा का सारा एक्सेस कर रहा है। तो अभी हम लोग एक चीज और इसमें देख सकते हैं, ये रहा हमारा, अभी मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, राइट। ये हमारा देखो टेबल कंटेंट रहा, टेबल कंटेंट के अंदर सारा डेटा आ रहा है। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, टेबल कंटेंट में देखते हैं अब क्या क्या है। टेबल कंटेंट में अभी भी है और भी बहुत कुछ है, तो हम लोग इसे करते हैं। अब इसके अंदर हमारा डेटा है, राइट, इसके अंदर आते हैं, हमें टेबल बस चाहिए, ये भी बहुत कुछ दे रहा है, हमें इतना भी नहीं चाहिए। देखो अभी भी ये डेटा आ रहा है पूरा, तो हम लोग ऐसे ही सर्च करते करते जाएंगे नीचे जब तक डेटा आता जाएगा। ये रहा हमारा टेबल का डेटा पूरा, राइट, टेबल का डेटा आ गया हमारा। यानी कि हमें अब स्क्रैप क्या करना है, इसका नाम है टेबल आईडी इक्वल टू मेन, इतना है। हम लोग आईडी से भी कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं मतलब कि स्क्रैप करने के लिए, राइट। तो इसका नाम है टेबल होवर, राइट, क्लास है इसका टेबल, इतना। देखो हम लोग यहाँ से चाहे तो क्लास को कॉपी कर लें, कॉपी करके क्लास के नेम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट इसके बाद भी मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं फाइंड करूँ क्या, टी बॉडी जो है टेबल बॉडी, यानी कि टेबल बॉडी यहाँ पे होगा। मैं बताता हूँ कहाँ पे है। देखो हम लोग सर्च करते हैं यहाँ पे से, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। हम लोग को ऐसे ही क्लिक करके पहले पता करना पड़ेगा, स्क्रैप करने के लिए यही सब करना पड़ेगा, राइट, स्क्रैप करने के लिए करना ही पड़ेगा। मैं आता हूँ यहाँ पे सिंपल से, अब मैं इस पे करता हूँ क्लिक, देखो ये यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम लेगा ये, राइट। तो टी बॉडी देखो ये आया टी बॉडी, यानी कि टी बॉडी को हमें सर्च करना है। ये देखो टी बॉडी में पूरा आ रहा है, यही मुझे सर्च करना है। अब देखो हमें ये डेटा मिल चुका है, यानी कि हमें यही जो डेटा चाहिए यहाँ से लेके लास्ट तक का डेटा चाहिए, और ये आ किस में रहा है, टी बॉडी में आ रहा है। टी बॉडी देखो मिला ना, अब देखो इसी टी बॉडी में है सारा डेटा, यानी कि मुझे सिंपल से पहले टी बॉडी को सर्च करना है। तो मैं आता हूँ, टी बॉडी है ना, इसका नाम टी बॉडी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल से HTML के अपने उसमें आता हूँ, और यहाँ पे मैं सर्च क्या करता हूँ, टेबल बॉडी, सिंपल से देता हूँ टेबल बॉडी इक्वल टू, मैं सर्च करता हूँ सूप डॉट फाइंड। अब देखो यही फाइंड का काम, इसीलिए हम लोग ब्यूटीफुल सूप का यूज करते हैं, सूप डॉट फाइंड। उसमें एक ही टेबल है, देखा होगा आप लोगों ने, एक ही टेबल है ही इसमें, देखो इसमें एक ही टेबल है, इसलिए एक ही टी बॉडी है। तो मैं इसीलिए फाइंड दे रहा हूँ, अगर बहुत सारी रहती तो फाइंड डाल देता। तो मैं यहाँ पे फाइंड देता हूँ टी बॉडी। टी बॉडी क्यों टी बॉडी दे रहा हूँ, देखो इसका नेम क्या है, क्लास का टी बॉडी है, यानी टी बॉडी टैग है। हम लोग टी बॉडी टैग को सर्च करेंगे, राइट, टी बॉडी टैग को ये फाइंड कर लेगा। अब देखो अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करूंगा मैं, टेबल बॉडी।
तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो टी बॉडी रहेगा उसमें का सारा डेटा ये प्रिंट करेगा। यानी कि हमारे पास देखो उसके अंदर का टी डी सारा आ रहा है और फालतू का डेटा नहीं आ रहा है। ये अब एक स्टेप अंदर हम लोग घुस चुके हैं डेटा के, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कहाँ पे डेटा है, राइट। इसके अंदर डेटा, तो टी बॉडी के अंदर सारे के सारे टीआर में डेटा पड़े हुए हैं। टीआर देखो यहाँ पे टीआर है, टीआर के अंदर देखो वर्ल्ड है, फिर टीआर आ रहा है, टीआर के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, ये टीआर है इसके अंदर नहीं है, ये टीआर देखो, ये टीआर है इसके अंदर क्या है, यूएसए है। फिर आ रहा है ये टीआर है, इसके अंदर क्या है, इटली है। फिर टीआर फ्रांस है। फिर टीआर देखो ऐसे ऐसे टीआर पे सारे के सारे डेटा है, यानी टीआर टैग में है सारे डेटा हमारे। तो हम लोग अब टीआर टैग को फाइंड करेंगे, राइट। हम लोग आते हैं टीआर टैग, देखो टीआर टैग तो बहुत सारे हैं इसमें, एक ही टीआर तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड ऑल मेथड लगाएंगे, राइट। अब मैं फाइंड ऑल मेथड लगाता हूँ, तो मैं इसका नाम देता हूँ टी कुछ भी दे देता हूँ, ऐसे ही नाम मैं देता हूँ फटाक से। टी इक्वल टू देता हूँ मैं टेबल बॉडी डॉट फाइंड ऑल मेथड लगा देता हूँ मैं, राइट। फाइंड ऑल मेथड लगा दिया मैं। और फाइंड ऑल क्या करना है, हमें टीआर करना है। देखो यहाँ पे टीआर टैग है, ये टीआर टैग है। अब सारा का सारा टीआर टैग जितना भी होगा ये फाइंड कर लेगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं टीआर टैग आने के बाद हमें क्या करना है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल से प्रिंट करते हैं टी। अब हम लोग इसे रन करते हैं, हमारे पास टीआर टैग आ चुका है, टीआर टैग का सारा डेटा भी आ चुका है। अब टीडी में डेटा आ रहा है, यानी कि देखो टीआर के अंदर किस तरीके से डेटा है, देखो मैं दिखाता हूँ। टीआर को अगर क्लिक करते हैं, देखो टीडी में डेटा है, और टीडी में कौन सा डेटा है हमारा, टीडी में देखो वर्ल्ड है, उसका नेम है पहले, उसके बाद उसमें जब कितने लोग मतलब इन्फेक्टेड हैं वो है, उसके बाद यहाँ पे आता है सारे सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरीके से सारा डेटा आ रहा है हमारा, यानी हर एक के अंदर को टीडी के अंदर डेटा है सारे। और इस तरीके से हम लोग इसमें आए, इसका देखें तो इसके अंदर भी ऐसी टीडी के अंदर सारे सारे बने हैं डेटा, टीडी के अंदर सब टीडी के अंदर बने। तो हमारा टीडी के अंदर देखो डेटा आ रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे डेटा आ रहा है। ये देखो हमारे पास, मान लो इसे टीडी को मैं लेता हूँ, किसी भी टीडी को मैं चूज कर लेता हूँ जहाँ पे से नाम वाम लिखा हो, कहाँ पे नाम वाला, देखो ये रहा पापुआ न्यू गुएना। आप देखो इसमें देखो इसके सारे डेटा दिए हैं। तो अभी हम लोग को ऐसे फाइंड करने में तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एक लिस्ट फॉर्मेट में दे रहा है, राइट। लिस्ट फॉर्मेट में दे रहा है, तो हम लोग ऐसे तो कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, फॉर आई लूप लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर आई इन टी ट्रिपल टी में, राइट। इसको मैं प्रिंट क्या करता हूँ, सिंपल से प्रिंट कर देता हूँ, नहीं देखो, हाँ अब मैं करता हूँ क्या, देखो ये हमारा रहा, ये सारा का सारा आ गया टीआर, राइट। अब टीआर के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, टीडी फाइंड करना है, राइट। टीआर के अंदर क्या है हमारा, टीडी है। टीडी कितना है, सारे के सारे टीडी है। हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे टीडी, ये सारे टीआर आई इन टी, यानी टीटी के अंदर सारे के सारे टीआर आ चुके हैं। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे टी के अंदर, और उसके अंदर से जितने भी टीडी हैं उन सबको हम लोग गेट करेंगे। आईडी में नाम दे देता हूँ इसका, और मैं करता हूँ आई डॉट फाइंड ऑल कर देता हूँ मैं, अंडरस्कोर ऑल, क्योंकि हर एक टीआर के अंदर देखो बहुत सारे टीडी हैं, इसलिए मैं फाइंड ऑल लगा रहा हूँ। एक टीआर है राइट टेबल रो, उसके अंदर टेबल डेटा बहुत सारे हैं, टेबल रो के अंदर बहुत सारे टेबल डेटा है, तो मैं इसीलिए फाइंड ऑल लगाता हूँ। फाइंड ऑल लगा के यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ टीडी। अब मैं यहाँ पे सिंपल से प्रिंट करता हूँ, क्या मैं प्रिंट कर सकता हूँ, आईडी में प्रिंट करके दिखाता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखो अब क्या आता है डेटा, देखो ये किस तरीके से डेटा आ रहा है हमारा, एकदम बाकायदा रो में आ रहा है, मैंने सारे का सारा बन चुका है। अब देखो इसमें हम लोग देख सकते हैं डेटा, हम लोग कुछ देखने को मिल रहा है डेटा। नॉर्थ अमेरिका देखो अकाउंट नंबर आ गया, ये आ गया। अभी हम लोग इसे चाहें तो यहाँ पे इतना हमारे पास डेटा आ गया। अब हम लोग को सिंपल से काम क्या करना है, वेरिएबल्स बनाने हैं जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। लाइक अब मैं डेटा चाहता हूँ, देखो डेटा मैं चाहता हूँ सबका 0 प्रिंट हो जाए। 0 पे क्या है, सबका नेम है। अब देखो 0 पे सबका नेम आ जाएगा, सॉरी 0 डॉट टेक्स्ट में करता हूँ, सॉरी डॉट में टेक्स्ट करूंगा तो देखना क्या आएगा। टेक्स्ट में करता हूँ, सॉरी डॉट टेक्स्ट करता हूँ मैं, राइट। डॉट टेक्स्ट में जैसे ही करूंगा फंक्शन कॉल नहीं होगा, बस अब मैं रन करता हूँ। 0 पे देखो सारे के सारे नेम है, तो सारे नेम आ गए देखो कंट्री के। अब देखो हमारे पास डेटा पूरा काम स्क्रैप हो चुका है डेटा। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया,
जितने भी यहाँ पे कंट्री है सारे के सारे हम लोगों ने स्क्रैप कर लिए हैं, यानी जीरो पे। अब इसी तरीके से हम लोग इसे मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। देखो ये जीरो पे है, ये 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे बहुत सारे लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट में क्या नेम दूंगा, इन्हीं सबका नेम दूंगा। तो अब मैं लिस्ट बना रहा हूँ। तो देखो लिस्ट बनाने का जो काम है वो काफी लेंदी है, तो मैं काम करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ और फटाक से लिस्ट बनाता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से लिस्ट बना रहा हूँ। ओके, तो मैं पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो देखो गाइस, मैंने क्या किया मैंने बस क्या किया जो यानी कि जो डेटा हम लोगों ने नीचे किया था, यानी कि इसके अंदर मैं आके कर रहा था, बस हम लोगों ने क्या किया, डेटा मतलब बना दिया है। मतलब क्या, कंट्रीज, टोटल केसेस, कहाँ से मैंने नेम लिया है, सारा का सारा नेम यहाँ से उठाया है। देखो कंट्रीज, टोटल केसेस, न्यू केसेस, टोटल डेथ, न्यू डेथ, टोटल रिकवर्ड एक्टिव केसेस और सीरियस क्रिटिकल, टोटल केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, डेथ पर मिलियन, टेस्ट केसेस, टोटल टेस्ट एंड टोटल टेस्ट पर मिलियन, इन सबको मैंने टाइप किया। मैं चाहता तो स्क्रैप कर लेता, मगर सोचा फालतू में टाइम लगेगा, उससे अच्छा टाइप कर लेते हैं। देखो मैं वही लिखा हूँ, कंट्री, टोटल केसेस, न्यू केसेस, टोटल डेथ, न्यू डेथ, इन सबको बना के लिस्ट सबको बना दिया है। सब में एक एक डेटा सबके स्टोर करूंगा मैं, यानी कि 0 इंडेक्स पे जो रहेगा वो कंट्री है, 1 इंडेक्स पे केसेस हैं, ऐसे ऐसे करके मैं स्टोर करूंगा। देखो सारे के सारे मैंने बना दिए, सीरियस, टोटल केसेस पर मिलियन, टोटल डेथ पर मिलियन। आप लोग चाहो तो देख के टाइप कर लो। इसलिए मैं पॉज करके कर दिया, इसमें कुछ है ही नहीं। और हेडर, हेडर क्या करेगा, जो मैं यहाँ पे फाइल्स बनाया हूँ, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मैं कहाँ पे किया था, मैं ये दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो हेडर्स है, हेडर्स क्या है, ये हेडर्स हैं, कंट्री, टोटल केसेस, न्यू केसेस, जो ऊपर मुझे दिखाना है उसलिए मैंने हेडर्स बनाया है, तो इसलिए हेडर्स का यूज होगा। तो मैंने हेडर्स किया है। देखो हेडर्स में क्या है, कंट्रीज, टोटल केसेस, न्यू केसेस, सारे का सारा यही नेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, फॉर आई इन ट्रिपल टी में कर दिया हूँ। ट्रिपल टी में क्या किया, हमारे पास आईडी आ गया था, मैंने दिखाया था आईडी ऑफ 0 करने पे कंट्री का नेम आ रहा था, तो वही मैं किया हूँ। कंट्री, कंट्रीज, ये कंट्रीज मैंने बना दिया है, राइट। अब कंट्रीज में क्या करूंगा, 0 इंडेक्स, देखो कंट्रीज डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है, लास्ट में ले जाके अपेंड करता है। तो राइट, जैसे जैसे वो आता रहेगा लिस्ट, आई इन ट्रिपल टी में बहुत सारा डेटा आ चुका है, यानी 220 कंट्री है, 220 डेटा आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके सारे डेटा को अपेंड करता जाऊंगा। देखो मैंने आई आया, आईडी आ गया, आईडी में सारा डेटा आ चुका है एक रो का। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रीज डॉट अपेंड, 0 पे कंट्री है, एक कहाँ से पता चल रहा है, देखो यहाँ पे 0 पे कंट्री है, टोटल केसेस 1 पे, न्यू केसेस 2 पे है, टोटल डेथ, ऐसे ऐसे देख के करना है। तो देखो कंट्रीज डॉट अपेंड 0, आईडी ऑफ 0 पे क्या है, डॉट टेक्स्ट में किया हूँ। टेक्स्ट हम लोग को डेटा दे रहा था, मैं वीडियो में दिखाया था इसके पहले, यानी कि जस्ट अभी 2-4 मिनट हुआ होगा। और डॉट स्ट्रिप क्या करेगा, जो स्पेसेस लगे होंगे उन्हें रिमूव कर देगा, बस मैं इसीलिए स्ट्रिप का यूज़ किया हूँ। तो देखो वही काम सब में हुआ है, टोटल केसेस डॉट अपेंड। और देखो मैंने यहाँ पे इंट में कन्वर्ट किया है। इंट में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, टोटल केसेस हैं, और मैं केसेस के ही यहाँ पे चाहता हूँ सॉर्ट करूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, इंट में कन्वर्ट किया है। और डॉट टेक्स्ट, उसके बाद जो टेक्स्ट आया है, देखो आईडी ऑफ 1, आईडी ऑफ 1 पे जो भी है उसका टेक्स्ट लिया मैंने, स्ट्रिप किया। स्ट्रिप करने के बाद क्या होगा, जितने स्पेसेस हैं सारे चले जाएंगे, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे, अगर मान लो 79,452 है, 79,452 है। अब यहाँ पे कॉमा भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इंटीजर में कॉमा आएगा, तो मैं रिप्लेस कर दिया हूँ कॉमा को, नल से कर दिया हूँ, यानी कॉमा हटा दिया हूँ, सिंपल से वही मैं रिप्लेस किया हूँ। तो मैं यही काम किया हूँ, क्योंकि मैं इसी के बेस पे सॉर्ट करने वाला हूँ डेटा, तो इसलिए मैं किया हूँ। और वही काम किया हूँ, न्यू केसेस डॉट अपेंड आईडी 2, स्ट्रिप कर दिया हूँ सबको, टोटल डेथ, अपेंड आईडी, इतना करके सारे के सारे आप लोग देख सकते हो, मैंने बस स्ट्रिप और अपेंड किया है, तो इसमें मैंने कुछ खास किया ही नहीं है। अब एक चीज और अब डेटा हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे प्रिंट करना, मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, दिखाता हूँ। मैं प्रिंट में करता हूँ कंट्रीज को कर सकता हूँ, और मैं क्या प्रिंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से प्रिंट और भी कर सकता हूँ, टोटल केसेस को कर देता हूँ। मैं दो चीज को करके दिखाता हूँ अभी मैं फिलहाल में, तो दो चीज हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये और चीजें प्रिंट हो रही हैं, मतलब कि कहीं पे हम लोगों ने क्या किया है, प्रिंट का यूज किया है क्या, प्रिंट का यूज तो कहीं नहीं किया है हम लोगों ने। अब देखता हूँ मैं, सॉरी, रन करके
कंट्रीज और वो आनी चाहिए हमारे पास। ये हमारे पास टीडीज आ रही हैं बहुत सारी, ये क्यों आ रही है मैं अभी बताता हूँ। तो देखो अब मैं करता हूँ इसे सही थोड़ा सा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा आईडी, हम लोगों ने फाइंड कर लिया, सही है सब कुछ। कंट्रीज हम लोग अगर प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को अपेंड किया है, राइट। INTTT सही है सही है सही है सही है सही है। तो हम लोग कहीं पे लग रहा है यूज कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन, तो कहीं पे यूज नहीं किए हम लोगों ने, तो क्यों ऐसा दे रहा है। तो फिर रन करते हैं, देखते हैं। तो देखो ये डेटा इस तरीके से दे रहा है, तो और ट्राई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे से नीचे कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है इससे भी। अब बस हम लोग इस डेटा को नीचे नीचे कर देंगे सबसे, मतलब कि हम लोग अपेंड कर रहे हैं, सिंपल से अपेंड का काम कर रहे हैं। 0 1 2 3 नंबर ही दिख रहा होगा, लाइन वाइज से कुछ कर ही नहीं रहे हैं इसमें, तो हम लोग बस अपेंड का काम कर रहे हैं। तो मैं अपेंड का काम दिखाता हूँ, ये अपेंड हो गया सारा हमारा। हम लोग इसे रन करते हैं एक बार, देखते हैं अब हो जाना चाहिए। ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, अभी भी क्या प्रॉब्लम कर रहा है मैं अभी देखता हूँ। ये हम लोग कंट्रीज डॉट अपेंड कर रहे हैं, ID 0 कर दे रहे हैं, ये टेक्स्ट टू स्ट्रिप करते हैं, सही है। फाइंड ऑल भी सही है, कंट्री सही है, एकदम सब कुछ सही है हमारा। तो ये हमारा दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, इसे मैं रन करता हूँ फिर से। रन करने पे दिक्कत तो समझ में नहीं आ रही है, तो एक काम करते हैं, मैं भी सब पॉज करता हूँ और मैं थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ तो देखो मिल चुका है कहाँ पे, मैं भी फालतू काम ही कर रहा था यार। देखो मैं रन करता हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा था मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये हमारा रहा, अगर मैं इसे ऊपर लेके आता हूँ, मैं ऊपर जा ही नहीं रहा था एक बार भी, ऊपर लेके आता हूँ तो डेटा है मेरा आया हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो गड़बड़ करके प्रिंट क्या कर रहा हूँ, टेबल बॉडी प्रिंट कर रहा हूँ, तभी तो प्रॉब्लम ही हो रहा है। मुझे यहाँ पे टेबल बॉडी करना ही नहीं था, मुझे यहाँ पे कंट्रीज प्रिंट करने के लिए मैं सोच रहा था। कंट्रीज बाद मुझे टोटल केसेस मुझे प्रिंट करना था, टोटल केसेस भी मुझे देखना था। देखो अब ये सही डेटा आएगा, क्योंकि डेटा आ रहा था, मैं टेबल बॉडी कर दे रहा था उसे पूरा, देखो आ गया। टोटल केसेस भी आ रहे हैं, सारे के सारे अब चीज़ें आ रही हैं। अब मुझे बस क्या करना है काम, कन्वर्ट करना है इसे टेबल में। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन वाला सिस्टम काम यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, राइट। नोटिफिकेशन वाला, तो आते हैं नोटिफिकेशन के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं नोटिफिकेशन का, उसका नाम है प्लेयर। तो मैं आता हूँ यहाँ सेटिंग में, दिखाता हूँ कैसे इंपोर्ट करना है उसे। PLYER, बस PLYER करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है पैकेज को, ये नोटिफिकेशन का काम करेगी, राइट। इसे इंस्टॉल कर लेना। मैं आता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट प्लेयर कर देता हूँ, राइट। इंपोर्ट प्लेयर मैंने कर दिया। तो अब इंपोर्ट प्लेयर हो गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नोटिफायर बनाना है। तो नोटिफायर सिंपल से बन जाएगा, इसमें कुछ खास है नहीं नोटिफायर में। तो नोटिफायर में कुछ आर्गुमेंट्स हम लोग देंगे, किस तरीके से हमें नोटिफाई करना है। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे नोटिफाई का बना ही देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है BS4, इन दोनों को मैं कट कर लेता हूँ पहले, इन दोनों को मैं कट करता हूँ, सॉरी Ctrl X कर लिया, सही है। Ctrl X करके मैं ला देता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर देता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे डायरेक्ट में करूँ, एक मैं फंक्शन में डाल देता हूँ इन सबको। डेफ स्क्रैप नाम से बना देता हूँ फंक्शन, स्क्रैप नाम से फंक्शन बना दिया। मैं चाहता हूँ फंक्शन जब कॉल करूँ तब ये सब हमारा चले, तो मैं इसे फंक्शन के अंदर कर देता हूँ, सिंपल से टैप कर दिया, फंक्शन के अंदर हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ नोटिफाई का, राइट। नोटिफाई का एक मैं बनाता हूँ। तो नोटिफाई के लिए पहले हम लोग यहाँ पे डेटा दे देते हैं। मैं एक डेफ नोटिफाई नाम से फंक्शन बना देता हूँ इसी के अंदर ही, डेफ नोटिफाई। अब राइट इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, इसके अंदर हम लोग लेंगे टाइटल लेंगे, कॉमा मैसेज लेंगे, मैसेज, टाइटल और मैसेज लेंगे सिंपल से। अब मैं यहाँ पे सिंपल से करूँगा PLYER प्लेयर डॉट नोटिफिकेशन, राइट, डॉट नोटिफाई, डॉट
नोटिफाई, राइट। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट और मैं सिंपल से इसमें सारे के सारे लिख दूंगा। टाइटल इक्वल टू मैं लिख दूंगा टाइटल, कॉमा मैसेज इक्वल टू लिख दूंगा मैं मैसेज, कॉमा मैसेज इक्वल टू मैसेज लिख दिया। अब मैं लिख दूंगा ऐप अंडरस्कोर आइकॉन, ऐप अंडरस्कोर आइकॉन, हाँ सही है, आइकॉन, आइकॉन की स्पेलिंग में गलत लिख दिया क्या, ऐप अंडरस्कोर आइकॉन ही है ना, हाँ सही है, ऐप अंडरस्कोर आइकॉन इक्वल टू सही है। ऐप अंडरस्कोर आइकॉन का मैं पाथ ले लूंगा सिंपल से, राइट। ऐप अंडरस्कोर आइकॉन का मैं पाथ लेता हूँ। पाथ कहाँ से लूंगा मैं, ये रहा हमारा vv.ico, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट vv.ico लिख देता हूँ। vv.ico है हमारा, राइट। ऐप आइकॉन भी हो गया हमारा। और टाइम आउट, टाइम आउट क्या करेगा, कितने टाइम तक हमारा नोटिफिकेशन शो करना चाहिए। वैसे 10 सेकंड होता है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टाइम आउट इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20, राइट, 20 कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा इतना बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल से ये हमारा इतना हो चुका है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे नोटिफाई में, नोटिफाई करने के लिए, यानी कि हमें नोटिफाई करना है उसे, कंट्री डेटा को अब हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंट्री डेटा है, हम लोग उसे रन करेंगे। अब मैं पूरा का पूरा फंक्शन मैं काम करता हूँ, इन सबको हटा ही देता हूँ। अब मैं पूरा का पूरा कोड एक साथ रन करता हूँ। ये मैं रन किया, अब देखो मैं ये रन किया, रन करने में कुछ हो नहीं रहा है, क्यों। अब हम लोग इसका डेटा लेंगे और नोटिफाई उसी करना है जो इसमें डेटा रहेगा, राइट। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसमें कमांड लगाता हूँ सबमिट पे, सबमिट पे मैं कमांड लगाता रहता हूँ। एंड कमांड इक्वल टू मैं करता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं, कमांड अभी नहीं करता हूँ यार, अभी मैं कमांड को बाद में कॉल करूँगा। मैं अभी डेटा लूँगा एंट्री बॉक्स से, राइट। कंट्री डेटा नाम है, देखो कंट्री डेटा में हमारा डेटा होगा जो भी हम लोग वहाँ पे एंट्री बॉक्स में देंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, सिंपल से करता हूँ क्या, ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा शो करे, क्योंकि इसके बाद डेटा हम लोग बना रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहीं से शो कर जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ नोटिफाई कंट्री, नोटिफाई कंट्री नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और इसमें मैं सिंपल से लिख देता हूँ कंट्री डेटा डॉट गेट। अब मैं कंट्री डेटा डॉट गेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे मेथड क्या चलाऊंगा, जो हम लोग यहाँ पे लूप लगा रहे हैं, यहाँ पे बस मैं ट्राई करूंगा, जहाँ पे भी डेटा मिल जाएगा ये नोटिफाई। यहाँ पे देखो आई डॉट कंट्री, यानी कंट्रीज डॉट अपेंड आईडी ऑफ जीरो, जीरो पे क्या आ रहा है, कंट्री के नेम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बस सिंपल से क्या करूंगा, जीरो को मैं मैच करूंगा। अगर जहाँ पे हम लोग का उससे मैच कर जाएगा बस काम बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे। तब मैं यहीं पे यहाँ से लूप जो चलेगा उसे मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो अब क्या होगा, हाँ सही, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर डेटा उसमें कुछ नहीं दिया गया तो उसके लिए मैं डिफॉल्ट पहले सेट कर देता हूँ नोटिफाई, नोटिफाई, राइट, नोटिफाई कंट्री, नोटिफाई, नोटिफाई में लिखा हूँ ना, मैं क्या लिख दिया हूँ, नोइफाई लिख दिया हूँ मैं, नोटिफाई रहेगा, नोटिफाई कंट्री, राइट, नोटिफाई कंट्री कर दिया मैंने इसे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ नोटिफाई कंट्री, नोटिफाई कंट्री इक्वल टू, मैं नोटिफाई कंट्री इज इक्वल टू अगर हमारा नल है, यानी कि कुछ नहीं है उसमें, तो मैं यहाँ पे सिंपल से क्या कर दूंगा, नोटिफाई कंट्री इज इक्वल टू इंडिया कर दूंगा, राइट, इंडिया कर दिया मैं। अगर उसमें कुछ नहीं है तो इंडिया कर दिया सिंपल से। अब हम लोग आएंगे यहाँ पे, सिंपल से जो लूप चलेगा हमारा, लूप के अंदर हम लोग को क्या करना है, बस हमें चेक करना है कहाँ पे हमारा मिल जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल से आ रहे हैं, यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ। इफ मैं इफ कर देता हूँ, इफ आईडी ऑफ जीरो, वही जीरो डॉट टेक्स्ट करता हूँ मैं, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या है हमारा, नोटिफाई कंट्री, नोटिफाई कंट्री है अगर, राइट, इज इक्वल टू नोटिफाई कंट्री। तो मैं इसके पहले वहाँ पे हम लोग को बस स्मॉल लेटर में लिखना है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, क्या डॉट स्ट्रिप, पहले मैं सारा का सारा स्पेसेस हटा देता हूँ, उसके बाद मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ डॉट लोअर में, राइट, सारा जो भी रहेगा लोअर में ही लेंगे, क्योंकि कैपिटल उसमें कहीं पे कैपिटल होगा कहीं पे स्मॉल होगा, इसे हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, सिंपल से सारे डेटास को पुट करेंगे, सारे डेटास को पुट करेंगे मतलब क्या है, टोटल केसेस को पहले करेंगे, वेट, टोटल केसेस। तो मैं पॉज करके थोड़ा फटाक से इसको फिल कर देता हूँ, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने क्या बनाया है, बस टोटल केसेस आई, मतलब केसेस 1, टोटल केसेस कितने, उसमें मैंने क्या किया, इंट आईडी, वही मैंने यहाँ से जो टोटल केसेस में किया था इसे बस कॉपी कर दिया मैंने सिंपल से। और टोटल डेथ में चाहता तो इसे कॉपी कर लेता, कुछ था ही नहीं, फालतू में पॉज किया था। न्यू केसेस,
न्यू केसेस में न्यू केसेस को उठाया और यहाँ पे रख दिया। इसी तरीके से हमने कर दिया, जहाँ पे वो मिल जाएगा इन सारे को, और बस मैंने नोटिफाई को कॉल कर दिया। तो मैं इसका नेम थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, नोटिफाई मी कर देता हूँ मैं, क्योंकि नोटिफाई नाम का फंक्शन भी है तो प्रॉब्लम ना कर जाए। तो मैं यहाँ पे नोटिफाई मी का फंक्शन बना देता हूँ, नोटिफाई मी, राइट, नोटिफाई मी कर दिया मैंने। अब देखते हैं हम लोग, देखो मैंने इसमें क्या किया है, पहला आर्गूमेंट इसमें जो रहेगा मैंने वो दिया है नोटिफाई कंट्री, राइट, कंट्री का नेम दिया है नोटिफाई कंट्री। जो नोटिफाई कंट्री मतलब कि हमारे पास जो आया था, अगर हम लोग कुछ इंटर किए हैं तब तो वो कंट्री आएगी, नहीं तो फिर इंडिया आएगा, उसे हम लोगों ने दिया है। तो देखो फॉर्मेट हम लोगों ने वही बनाया है कि कोरोना वायरस डिटेल्स इन इंडिया आ जाएगा यहाँ पे। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, टोटल केसेस, उसके अंदर फिर हम लोगों ने यहाँ पे वो दिया है फॉर्मेट के लिए कर्ली ब्रेसेस, स्लैश दिया है नेक्स्ट लाइन में चला जाए, यानी कि एक के नीचे कंटिन्यूस देता रहे, जैसा मैंने अपना रन करा के दिखाया था प्रोजेक्ट। और स्लैश एन इसलिए दिया है। और सारे के सारे जो ब्रेसेस बनाए हम लोगों ने, उसके अंदर हमें प्रिंट क्या करना है, टोटल केसेस 1 सीक्वेंस में, टोटल केसेस 1 को उठाया उसमें चला जाएगा, टोटल डेथ उसमें चला जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसे कर दिया है। अब अगर हम लोग इसे रन करते हैं, देखो हमारा डेटा एकदम परफेक्ट काम करेगा। अब इसे बस कमांड दे देता हूँ, काम करता हूँ सबमिट को, कॉमा कमांड रिक्वेस्ट में दे देता हूँ स्क्रैप ही नाम है ना, देख लेता हूँ मैं कमांड रिक्वेस्ट क्या नाम है इसका, कमांड रिक्वेस्ट नेम है स्क्रैप। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं हम लोग अपना। अब मैं इसे अगर कुछ नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ तो इंडिया का देना चाहिए, बस एरर ना दे। देखो आ गया इंडिया का, टोटल केसेस इज इंडिया, इतने इंडिया का पूरा एकदम परफेक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ यूएसए को मैं रन करता हूँ। अभी फिलहाल में हम लोगों ने सेव का नहीं बनाया, सेव का बहुत छोटा सा है, अभी तुरंत हो जाएगा सेव का। तो देखो ये हो गया हमारा, परफेक्ट काम कर रहा है। हम लोग आते हैं फटाक से सेव का भी बना लेते हैं, सेव करने का ऑप्शन, राइट। सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें सेव करने के लिए कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे, लाइक बटन्स बनाने पड़ेंगे। बटन्स में क्या होगा, हमारा डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, तो वैसा पहले हम लोग बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डाउनलोड का ऑप्शन बनाएंगे। किस लिए, क्योंकि जैसे ही हमारा आस्क करे, यानी कि जब हम लोग को मतलब कि स्क्रैप डेटा, पहले हम लोग इसको नहीं कॉल करेंगे, क्योंकि देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पे चाहते हैं HTML को क्लिक करें, राइट, इन सबको क्लिक करें तो ये सब पहले डिसेबल्ड हो जाए पहली बात। और उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करें सबमिट पे, तो एक फाइल डायलॉग पूछे कहाँ पे हमें स्टोर करना है उसे। तो अब अगर ये दोनों चीज़ आप लोगों से हो जा रही है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन दोनों को करके दिखाऊंगा, और मुश्किल से 10-15 मिनट का वो वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।